पांच के पंच में एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं 5 बड़ी और अहम खबरें। मैं आपको बताऊंगा सम्राट के क्या है बड़े फैसले। मैं आपको बताऊंगी उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान। मैं आपको बताऊंगा बिहार पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर। कैसे बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोल दिया, मैं आपको बताऊंगी। और आखिरी खबर में मैं आपको बताऊंगी क्या सच में हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर। बिहार सरकार ने विधायकों और सांसदों के सम्मान की रक्षा को लेकर अधिकारियों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इसके तहत अगर कोई अफसर विधायक और सांसद का फोन कॉल किसी कारण से नहीं उठा पाता तो उन्हें कॉल बैक करना होगा। राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों को विधायकों को फोन का तत्काल जवाब देने, पत्राचार की सूचना देने और उनके कार्यालय आने पर सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया गया। अफसरों के प्रोटोकॉल को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के पद और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति राज्य के सभी अधिकारी अपेक्षित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का अनुपालन करें। सरकार के पत्र में कहा गया है कि 17 जुलाई 2026 को विधानसभा अध्यक्ष ने वरीय पदाधिकारी की बैठक ली थी, जिसमें विधायकों के प्रति अपेक्षित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के प्रभावी अनुपालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र में कहा है कि अगर विधायक मोबाइल पर फोन करते हैं तो तत्काल उत्तर दें। विशेष परिस्थिति में किसी कारण से आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं तब उन्हें खुद ही फोन कॉल करना होगा, यानी बैक कॉल करनी होगी। विधायकों से प्राप्त पत्राचार की प्राप्ति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उस पर की गई कार्यवाही या वर्तमान स्थिति के बारे में समय सीमा के अंदर सभी सदस्यों को अवगत कराएं। जब कोई विधायक विधान पार्षद अधिकारी के कार्यालय में भेंट करने आए तब उनके पद और गरिमा के अनुरूप प्रोटोकॉल शिष्टाचार दें। साथ ही सम्मानजनक व्यवहार भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान। बिहार की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जेडीयू के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की विरासत का जिक्र करते हुए खुद को इस विरासत का स्वाभाविक दावेदार बताने की कोशिश की है। कुशवाहा का बयान ऐसे वक्त पर आया जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। कुशवाहा के दावे का सबसे दिलचस्प जवाब जेडीयू की तरफ से ही आया है। पार्टी ने बहस को संगठन, नेतृत्व या किसी सीनियर नेता के नाम तक सीमित रखने के बजाय सीधे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की ओर मोड़ दिया है। जेडीयू के इस बयान को महज बयानबाजी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी पार्टी ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश की विरासत पर चर्चा होगी तो परिवार और खासतौर पर निशांत कुमार का नाम भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे विवाद में फिलहाल बेहद संतुलित रुख अपनाया है। बीजेपी ने ना तो निशांत कुमार के नाम का समर्थन किया और न ही उपेंद्र कुशवाहा के दावे का स्वीकार किया है। पार्टी की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि नीतीश कुमार अभी सक्रिय राजनीति में हैं और अक्टूबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी के इस बयान में एक स्पष्ट संदेश दिखाई देता है। फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन या उत्तराधिकारी की बहस के समय से पहले हवा नहीं दी जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक रहे। ऐसे में उनके बाद कौन, ये सवाल सिर्फ जेडीयू का नहीं बल्कि पूरे एनडीए के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा है। यही वजह है कि कुशवाहा का बयान और जेडीयू का निशांत कुमार का नाम सामने रखना राजनीतिक हलकों में खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए के भीतर नीतीश की राजनीतिक विरासत को लेकर अलग अलग दावेदारों के लिए जमीन तैयार होने लगी है? क्या कुशवाहा अपनी पुरानी राजनीतिक पहचान और सामाजिक आधार के सहारे दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं या फिर जेडीयू निशांत कुमार का नाम सामने रखकर भविष्य की राजनीति का संकेत दे रही है? फिलहाल बीजेपी इस बहस से दूरी बनाए हुए है, लेकिन आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति में विरासत और उत्तराधिकार का मुद्दा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। नीतीश की सक्रियता के बावजूद उनके बाद की राजनीतियों को लेकर उठी आवाजें बताती हैं कि बिहार में सत्ता के अगले अध्याय की पटकथा लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में संगठित अपराध और सुपारी लेकर हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ
स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत एसटीएफ ने प्रदेश में रुपए लेकर हत्या करने वाले 350 से अधिक सुपारी किलरों की सूची तैयार की है। जानकारी के मुताबिक इनके नाम इस सूची में हैं। इनमें से 30 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट किलरों को बीते जुलाई तक गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। बाकी अपराधियों की गतिविधियों पर एसटीएफ की पैनी नजर बरकरार है और आगे और तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। एसटीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को बिहार के पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान और इस साल की कार्रवाई की जानकारी दी। एसटीएफ के मुताबिक इस साल जनवरी से 16 अगस्त तक 1716 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें टॉप 10 और हार्डकोर अपराधी भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से 63 ऐसे अपराधी भी पकड़े गए जिन पर इनाम घोषित था। इसके अलावा बिहार के बाहर से 27 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसी अवधि में 38 नक्सलियों की गिरफ्तारी की जानकारी भी एसटीएफ ने दी है। एसटीएफ के खुफिया नेटवर्क और लगातार चल रहे ऑपरेशन से 94 ऐसी आपराधिक वारदातों को समय रहते रोकने का दावा किया गया है, जिनकी तैयारी अपराधियों ने कर ली थी। इनमें 40 हत्या और 48 डकैती या छिनैती की घटनाएं शामिल हैं। बाकी मामलों में भी अपराधियों की योजना को विफल कर दिया गया है। यानी बिहार सरकार लगातार अपराध के खिलाफ ठोस और कड़े एक्शन ले रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार अपराध मुक्त कब होता है, क्योंकि एनडीए सरकार का वादा है कि वो जंगल राज से सुशासन लेकर के आई है और अब बिहार को पूरी तरह से माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त और अपराधी मुक्त बना देगी। तो इंतजार करना पड़ेगा कि कब सरकार का ये प्रण पूरा होता है। खबरों में अब बात बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव की, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव की अब लोगों के बीच कोई साख नहीं रह गई है, वो सिर्फ राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। तेजस्वी हाल ही में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। रामकृपाल यादव ने इस पर कहा कि छात्रों की समस्या तो लंबे समय से थी, लेकिन तेजस्वी विदेश यात्रा से लौटे और अचानक इस मुद्दे पर कूद पड़े। उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है। लोगों के बीच उनकी साख खत्म हो चुकी है और वो राहुल गांधी के नकल करते नजर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव ने आगे कहा कि तेजस्वी ने इन सब बातों के बारे में पहले कभी नहीं सोचा। जयपुर में एक स्कूल के दौरे के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग नकली छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका राजनीतिक पाखंड अब बेनकाब हो गया है। आरजेडी के वित्तीय संकट वाले बयान पर भी रामकृपाल यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पहले 15 साल तक शासन किया था। लोग उनकी लूट और खराब वित्तीय व्यवस्था को अच्छी तरह याद रखते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2005 के बाद बेहतर प्रबंधन से बिहार को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की सपा पर टिप्पणी का जिक्र करते हुए भी रामकृपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का अपना कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है, वो खुद कंफ्यूज्ड है और रंग बदलते रहते हैं। पिछले 10 सालों में सीएम योगी ने जाति पाति से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता उनका साथ जारी रखेगी। कुल मिलाकर कहें तो रामकृपाल यादव का हमला तेजस्वी यादव पर साफ और सीधा है, जिसमें उन्होंने उनकी साख और नकल करने की आदत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना के पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह ने भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई भरत तिवारी की कथित मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच अभी चल रही है और इसकी न्यायिक जांच भी जारी है। इसी वजह से एसटीएफ ने इसे इस साल हुए एनकाउंटरों की सूची में फिलहाल के लिए शामिल नहीं किया है। अब डीआईजी ने जोर देकर कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है या कुछ और, इसकी जांच हो रही है। उन्होंने साफ किया कि पुलिस के लिए एनकाउंटर कोई नीति नहीं। जब कोई अपराधी या असामाजिक तत्व पुलिस को चुनौती देता है तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है।
ये पुलिस का रोल है, ना कि कोई तयशुदा पॉलिसी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसटीएफ ने अपनी दूसरी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इस साल राज्य में अपराधियों और नक्सलवादियों के साथ कुल 19 मुठभेड़ हुई, जिनमें 3 अपराधी मारे गए, इसके साथ ही 18 घायल हुए। इन सख्त कार्रवाइयों से राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार आया है। अब डीआईजी का ये बयान भरत तिवारी मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आया है, जिसमें एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी भी हुई है। जांच पूरी होने तक एसटीएफ इसे आधिकारिक एनकाउंटर सूची में नहीं रख रही है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।